नवाज शरीफ की रिहाई पर लीगी मतवाले खुशी से निहाल, शुक्राने के सजदे अदा किए। जेल के बाहर भी कारकुनों के भंगड़े। वज़ीर आज़म इमरान खान नवाज शरीफ की सेहत के लिए दुआ गो। कहते हैं नवाज शरीफ को इलाज की तमाम सहूलियात देने की हिदायत पहले ही कर चुके हैं। अदालती फैसले का एहतराम करते हैं। मुल्क में अदालतें और इदारे खुद मुख्तार हैं। शरीफ बिरादरान के लिए बड़ा दिन, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ को भी रिलीफ मिल गया। लाहौर हाई कोर्ट ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का नाम ECL से निकालने का हुक्म दे दिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का शहबाज शरीफ से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। नवाज शरीफ की जमानत पर भी रद्द अमल दिया। कहा बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी का फैसला खुशाइंद है। नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाना है तो प्ली बार्गेन से फायदा उठा लें, कौम का पैसा वापस करें और चले जाएं। बिलावल भुट्टो की ट्रेन मार्च पर भी तनकीद। ट्रेन बिलावल भुट्टो का कारवाने भुट्टो जारी। बिलावल का ट्रेन मार्च मंजिल की जानिब रवाना। मुख्तलिफ स्टेशन पर कारकुनों से खिताब। कहा करप्शन के नाम पर इंतकाम लिया जा रहा है, ये एहतसाब नहीं पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है। हम पॉलिटिकल इंजीनियरिंग को नहीं मानते। जमहूरी जद्दोजहद जारी रखेंगे, बिलावल भुट्टो का ऐलान। शहीद बेनज़ीर भुट्टो का बेटा अवाम के पास है। अल्लाह ताला और अवाम बिलावल के मुहाफिज हैं। साबिक सदर जरदारी का ट्रेन मार्च के शुरका के नाम पैगाम। कहा भुट्टो का अवाम से और अवाम का भुट्टो से इश्क कभी खत्म नहीं होगा। कारवान भुट्टो में शरीक जियालों का शुक्रिया। मैंने बिलावल को ट्रेन में लाना था सो ले आया। वजीर रेलवे शेख रशीद बोल पड़े। कहा बिलावल भुट्टो 200 आदमियों के साथ करप्शन के हक में निकले हैं। उन्होंने करप्शन के लिए अपनी सियासी चिता जला दी। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादियों से राब्ते बढ़ा लिए। BNP मैंगल के सरबराह अख्तर मैंगल की मुलाकात। इत्तेहादी उमूर समेत बलूचिस्तान की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। PTI और BNP मैंगल के दरमियान 6 नुकाती मुआहदे पर गौर। मुआहदे पर कोई अमल नहीं हुआ। अख्तर मैंगल का शिकवा। तहरीक इंसाफ इत्तेहादियों से किए गए वादे पूरे करेगी। वज़ीर आज़म की यकीन दहानी। ऊंची आवाज में खुद मुसलमान है, किसी की जबरदस्ती नहीं, हम खुद मुसलमान है। अपनी मर्जी से मुसलमान हुई हो। ऊंची आवाज में थोड़ा सा। किसी ने कोई वर्गलाया तो नहीं है, कोई धमकाया तो नहीं है। आपके वालिद का मौक़िफ़ तो कुछ और आ रहा है। आपके वालिद का मौक़िफ़ किसी ने नहीं किया। बहरकी की 9 मुस्लिम लड़कियां इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश हो गईं। अदालत ने दोनों लड़कियों को डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की तहवील में दे दिया। तहकीकात मुकम्मल होने तक लड़कियों को शेल्टर होम में रखा जाए। चीफ जस्टिस अतहर मुनल्लाह के रिमार्क्स। कहा इस्लाम अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का पैगाम देता है। दोनों लड़कियों ने अदालत से तहफ़्फ़ुज़ मांगा था। लोरालाई में ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत सिक्योरिटी फोर्सेज की कामयाब कार्रवाई। 2 खुदकुश हमलावर समेत 4 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों ने संजावी में 20 मार्च को 6 लिबीज एहलकारों को कत्ल किया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर हमलों में भी मुलविस थे। बड़ी तादाद में असला, खुदकुश जैकेट और धमाका खेज मवाद बरामद। मुस्तहकम पाकिस्तान और पुरअमन खित्ते के ख्वाहां हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से खिताब। अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा भी किया। खैबर पख्तूनख्वा में खासादार फोर्स का पोलियो मुहिम का दूसरे रोज भी बॉयकॉट। पोलियो टीमें बगैर सिक्योरिटी के मुहिम चलाने पर मजबूर। सिक्योरिटी खदशात के बायस पेशतर इलाकों में पोलियो मुहिम मुअत्तल। कबायली अजला में खासादार और लिबीज का अपने मुतालबात के हक में एहतजाज 2 हफ्तों से जारी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। इस्लामाबाद में बुलंद इमारतों की तामीर पर पाबंदी खत्म। नई सिविल एविएशन पॉलिसी की मंजूरी। 170 ममालिक को ई-वीज़ा की सहूलत दी जाएगी। गैर मुल्की सयाहों को पाकिस्तान आने के लिए NOC की ज़रूरत नहीं होगी। करतारपुर राहदारी नवंबर में खुलेगी। 10 रुकनी ग्रोह बंधक कमेटी तश्कील दे दी गई।
पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला जाएगा या नहीं, FATF से मुज़ाकरात जारी। वफ़द के वज़ारत खजाना, खारजा और FIA समेत स्टेट बैंक के हुकाम से मुलाकातें। इंसदाद दहशतगर्दी और मनी लॉन्ड्रिंग से मुताल्लिक पाकिस्तानी इक़दामात का जायजा। दफ्तर खारजा में टेक्निकल सतह के मुज़ाकरात में FATF की 40 सिफारिशात पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। IMF के मिशन हेड पाकिस्तान पहुंच गए। वजीर खजाना समेत दीगर हुकाम से मुलाकातें होंगी। मुज़ाकरात में कर्ज के नए प्रोग्राम और $6 अरब के बेल आउट पैकेज पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अवाम तैयार हो जाए, महंगाई का एक और बम फटने वाला है। हुकूमत ने बिजली सारिफीन पर मजीद 200 अरब रुपए का बोझ डालने का फैसला कर लिया। आने वाले दिनों में बिजली की फी यूनिट में 2 रुपए तक इजाफा करने की हिकमत अमली तैयार कर ली गई। दोस्त ममालिक की इमदाद और कर्जों का सहारा, डगमगाती मईशत के कदम संभलने लगे। ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर की मालियत $17 अरब 58 करोड़ हो गई। स्टेट बैंक के पास $10 अरब 67 करोड़ मौजूद। को कहेंगे खुशामदीद, मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करें आज की सबसे बड़ी खबर से। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को रिलीफ मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने 6 हफ्तों के लिए जमानत पर रिहाई का हुक्म सुना दिया। अदालती फैसले के मुताबिक नवाज शरीफ अपनी मर्जी के किसी भी डॉक्टर से इलाज करवा सकते हैं, लेकिन बैरून मुल्क नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से साबिक वजीर आजम के रिलीज ऑर्डर भी जारी कर दिए गए, जो कोर्ट लखपत जेल में हुक्काम को भिजवा दिए गए हैं, जिसके बाद साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को किसी भी वक्त अदालत से रिहा कर दिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की उम्मीद पर आई। तवील असीरी के बाद जमानत पर मिल गई रिहाई। सुप्रीम कोर्ट ने सजा मौतली का फैसला सुना दिया। अदालती फैसला चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने तहरीर किया। हुक्म दिया नवाज शरीफ को 6 हफ्ते के लिए जमानत पर रिहा किया जाए। इस दौरान नवाज शरीफ मुल्क के किसी भी अस्पताल से इलाज करा सकते हैं, लेकिन बाहर नहीं जा सकते। 6 हफ्तों बाद जमानत अज खुद मंसूख हो जाएगी और नवाज शरीफ को सरेंडर करना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। इससे पहले मुख्तसर फैसले में अदालत का कहना था कि अगर जरूरत पड़े तो नवाज शरीफ को जमानत में तौसीक के लिए हाई कोर्ट से रुजू करना होगा। फैसले में ये भी कहा गया है कि रिहाई के रोज से 6 हफ्ते शुमार होंगे। साबिक वजीर आजम को रिहाई के लिए 50-50 लाख रुपए के मचलके जमा कराने होंगे। रिहाई की खबर मिलते ही कारकुनान की बड़ी तादाद कोट लखपत जेल पहुंच गई। कारकुनान को बेसब्री से कायद की रिहाई का इंतजार है। इस वक्त क्या सूरत हाल है, जानते आज न्यूज के नुमाइंदे गजनफर खान से। जी गजनफर खान, क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? आज दिन भर हमने देखा कि लीगी कारकुन बहुत इस्तिराबी कैफियत में नजर, अब बहुत कम वक्त रह गया है, उनके कायद उनके सामने होंगे। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़मानत की खबर सुनते ही तमाम लीगी कारकुनान जो हैं वो कोट लखपत जेल पहुंच गए थे और सुबह से लेकर तकरीबन अब तक जो है वो कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पे मौजूद है। हम उनसे बात करने की भी कोशिश करते हैं। जी बताइएगा, आपके अंदर कितना खुशी की एक लहर है, वो किस हद तक है और यहाँ पे आप कब से मौजूद हैं? जी हम सुबह से, जब से हमें इत्तला मिली, हम सुबह से यहीं पे पहले हम मुस्लिम लीग उसमें से फिर सीधा हम इधर आ गए हैं। आज हक और सच की फतह हुई है तो हम लोग बहुत खुश हैं। ये बताएं, मिठाई बांटी यहाँ पे आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मिठाई बांटी है। बिल्कुल, कारकुनान जो है वो पुरजोश दिखाई देते हैं और कुछ देर कबल जो है यहाँ पर 2 सदके के बकरे जो हैं वो भी, उनकी भी कुर्बानी की गई। लीगी कारकुनान की जानिब से सदका दिया गया। कोट लखपत जेल की अगर सिक्योरिटी आसार की बात की जाए तो 2 एंट्री और एग्जिट पॉइंट जो है वो लगते हैं। मैं इस वक्त कच्चा जेल रोड पर मौजूद हूं, जबकि फैक्ट्री एरिया वाली साइड पर जो है वहाँ पर भी एक कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है और सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम जो है वो किए गए। का बेसब्री से इंतजार। गजनफर खान, आपने रिपोर्ट किया, आपका बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएं, वफाकी काबीना के इजलास के दौरान वजीर आजम इमरान खान को नवाज शरीफ की जमानत के अदालती फैसले से आगाह किया गया। जराये के मुताबिक वजीर आजम का कहना था कि अदालती फैसलों का एहतराम करते हैं। मुल्क में अदालतें और इदारे खुद मुख्तार हैं। नवाज शरीफ को इलाज की तमाम सहूलियात देने की हिदायत पहले ही कर चुके हैं। हम उनकी सेहत के लिए दुआ गो हैं। वालिद की जमानत पर मरियम नवाज भी खुश हैं। उन्होंने ट्वीट पर अल्लाह करीम लिखकर खुशी का इजहार किया। मरियम नवाज की जानिब से खुशी का इजहार किया गया है। उन्होंने अपने ट्विटर पैगाम पर लिखा अल्लाह करीम और अपनी खुशी का इजहार किया। नवाज शरीफ की जमानत पर तर्जुमान वजीर आला पंजाब शहबाज गुल ने भी तबसरा किया है। शहबाज गिल कहते हैं कि मरियम नवाज के मुतालबे पर जेल में इमरजेंसी का
यूनिट कार्डियक यूनिट बनवाया, लेकिन नवाज शरीफ ने उन डॉक्टर से अपना ब्लड प्रेशर तक चेक नहीं करवाया। वज़ीर आला साहब ने फौरी तौर पर अहकाम दिए हैं कि जैसे ही अदालत का फैसला आएगा हम उस पर अमल दरामद करेंगे। तो होम डिपार्टमेंट को, जेल को ये अहकाम चले गए। हमने पिछले 16-17 दिन से वहां पे एक कार्डियोलॉजी का यूनिट बना रखा था मोहतरमा मरियम नवाज साहबा की रिक्वेस्ट के ऊपर। नवाज शरीफ साहब ने उन्हें एक दफा भी उनको कंसल्ट नहीं किया, उनसे ब्लड प्रेशर तक चेक नहीं करवाया। नवाज शरीफ की जमानत का फैसला सुनते ही कारकुनान खुशी से निहाल हो गए। अदालत में ही सजदा शुक्र बजा लाया, नारे लगाए, भंगड़े डाले, मिठाइयां भी तकसीम किए। लीगी कायद की रिहाई का हुक्म, मतवाले कारकुनान झूम उठे। फैसला सुनते ही अहाता अदालत में सजदारेज हो गए। कारकुनान ने नारे लगाए, मिठाइयां तकसीम की। कोट लखपत जेल के बाहर भी मतवालों ने जश्न मनाया। भंगड़े डाले और नारे लगाकर असीर कायद का हौसला बढ़ाते रहे। बड़े भाई की रिहाई पर छोटे भाई शहबाज शरीफ ने भी खुशी का इजहार किया। कहा नवाज शरीफ घर आएंगे तो उनके इलाज मुआवजे के हवाले से मुशावरत करेंगे। अच्छी खबर तो मियां नवाज शरीफ है, उसका करम है अल्लाह ताला का कि उनकी जमानत हुई है। वो घर आएंगे, इलाज का सारा इंतजाम करेंगे। घर आएंगे तो इंशाल्लाह मशवरा करेंगे। पाकिस्तान का तमाम मुकदम को अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अदालत उज़्मा के इस फैसले के नतीजे में मियां नवाज शरीफ अपने घर आएंगे और इलाज मुआवजे के लिए भरपूर अपना सारा अदालत उज़्मा की भी बहुत शुक्रगुजार है। नवाज शरीफ बाहर जाना चाहते हैं तो अवाम को उनका पैसा वापस लौटाना होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने राह दिखला दी। कहते हैं मुल्क में प्ली बार्गन का कानून मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारी ऑफर से मुख्तलिफ नहीं है। बाहर जाने पर पाबंदी अच्छी है, आज तक जो बाहर गया वापस नहीं आया। शहबाज शरीफ का नाम ECL से निकालने का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। पाकिस्तान के लोगों के पैसे वापस करने पड़ेंगे। आप ये नहीं कर सकते, पैसे भी नहीं देंगे, वो हमें लंदन भी जाना है। ECL पे नवाज शरीफ साहब को नाम डालने की जरूरत है या नहीं है? अगर हमें जरूरत पड़ी है तो नवाज शरीफ का नाम कर ECL के ऊपर जो है डाल दिया जाएगा। अगर जो भी अदालतों का फैसला होगा जो है वो तस्लीम भी करेंगे, उसके ऊपर अमल दरामद भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगाई है, वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते, ये बड़ी खुश आइंद है। तो जो ऑफर हमारी थी उससे मुख्तलिफ तो कोई फैसला नहीं है। जो भी बंदा खानदान का बाहर गया है वो फिर वापस नहीं आया। शहबाज शरीफ साहब के बारे में हाई कोर्ट ने उनका नाम ECL से हटाने का हुक्म दिया है। हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए। छोटे भाई शहबाज शरीफ को भी लाहौर हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। अदालत ने लीगी सदर का नाम ECL से निकालने का हुक्म दे दिया। शहबाज शरीफ के वकील ने दलाइल दिए कि जमानत मंजूर होने के फौरी बाद शहबाज का नाम ECL, जिस पर नए वकील ने कहा कि इंक्वायरी जारी है। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद नाम निकालने का हुक्म दे दिया। वफाकी हुकूमत ने अदालती फैसले को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया।